यूएस के इंडिया पे लगाए 50% टैरिफ का असर अब ऑन ग्राउंड दिखना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट में दिख रहा है, साथ ही साथ बिजनेस फ्रेटर्निटी में भी दिख रहा है। एक तरह की हलचल सी मच गई है, एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है। हमारी सरकार कह रही है कि लॉन्गर रन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ ले, लेकिन क्या ये ऑल्टरनेटिव ढूंढना काम करेगा? पहले जान लेते हैं थोड़ी सी डिटेल्स कि इंडिया और यूएस के बीच में एक्सपोर्ट कहां तक होता है, किस हद तक होता है, और अगर हम ऑल्टरनेटिव भी ढूंढते हैं तो क्या वो इंडिया और इंडियन बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए काम करेगा या नहीं। सबसे पहले तो बता दें कि अगर आप एनुअली देखेंगे तो इंडिया के लिए यूएस सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। समवेयर अराउंड 86.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंडिया एक साल में यूएस को एक्सपोर्ट करती है। इसमें से ऑलरेडी 2/3 से ज्यादा शिपमेंट्स पे 50% टैरिफ लग चुका है। बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और नोमुरा जैसी रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं कि इंडिया और यूएस फिलहाल अपने एक तरह के ट्रेड एम्बार्गो पे है। अगर दोनों के बीच में ये ट्रेड एम्बार्गो लिफ्ट नहीं हुआ, यानी कि ये टैरिफ वाला जो क्राइसिस है ये सॉल्व नहीं हुआ, तो लॉन्गर रन में डेफिनेटली इसका असर देखने को मिलेगा। इकोनॉमिस्ट का तो कहना है कि अगर ये जो टैरिफ क्राइसिस है ये थोड़े समय और चला, मान लीजिए साल भर भी चला, तो एक तो इसका असर फिस्कल डेफिसिट पे दिखेगा ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, साथ ही साथ आपके जीडीपी पे भी मैक्सिमम 1% का असर पड़ सकता है, विच इज एक्चुअली वेरी ह्यूज। एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द जॉब लॉस क्राइसिस राइट नाउ। जॉब लॉस की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हाई है। जून में जॉबलेस रेट था 5.6% और सिटीज में था 7.1%। अगर यूएस एक्सपोर्ट्स और गिरे तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स की नौकरी खतरे में है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। अब जान लो कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो थोड़े सेफ हैं। सेफ सेक्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन्हें टैरिफ से एग्जेम्पशन मिला है। अभी भी 25% पर है एल्यूमिनियम, स्टील एंड कॉपर, एंड डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में है जॉब हेवी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड, लेदर। एक्सपोर्ट्स इनमें गिर के लगभग $60.2 बिलियन से $18.6 बिलियन तक आ सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं, विच मीन्स 70% प्लंज। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियन कंपनीज ने टैरिफ कट ऑफ से पहले शिपमेंट रश किया, लेकिन अब एक्सपोर्टर्स के पास ऑप्शन है। पहला, अपनी कॉस्ट खुद अब्सॉर्ब करें, जो कि इम्पॉसिबल है, और दूसरा, मार्केट शेयर छोड़ दें वियतनाम, बांग्लादेश, मेक्सिको जैसी कंट्रीज को। इंडिया का लगभग 179 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से लगभग $10.3 बिलियन यूएस को एक्सपोर्ट होता है, और अगर कल को टैरिफ कम भी हो गए तब भी कंपेटिटर्स यूएस मार्केट कैप्चर कर चुके होंगे। और मान लो कि कल को अगर ये टैरिफ कम भी होता है तो भी आई थिंक इट वुड बी टू लेट, क्योंकि कंपेटिटर्स ऑलरेडी यूएस की मार्केट कैप्चर कर चुके होंगे, जैसे चाइना, टर्की, मेक्सिको, और दूसरे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि वियतनाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वो भी अपना पूरा फायदा उठा चुके होंगे, बिकॉज इवन दोज कंट्रीज आर ऑल्सो एमर्जिंग एज मैन्युफैक्चरिंग हब, स्पेशली इन द टेक्सटाइल सेक्टर। एंड चाइना की तो पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं पॉलिसी भी चल रही है टेक्सटाइल सेंटर के अंदर। दे हैव मेड इंडिया अ डंपिंग ग्राउंड फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हमारी सरकार कह रही है कि लॉन्गर रन में फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना सत्य है। बता दें कि इंडिया और यूएस के बीच में एक बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट ऑलरेडी चल रहा है। यूएस के डेलीगेट्स को इस मुद्दे पे बात करने के लिए 25 अगस्त 2025 को इंडिया आना था, बट टिल डेट दे have not arrived. There is no line of communication on this topic. इस बायलैटरल टॉक्स पे 5 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ये मीटिंग 25 अगस्त वाली यूएस ने अभी पोस्टपोन कर दी है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा है कि वो फार्मर्स और फिशरमैन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक दीवार बनके खड़े रहेंगे और इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। अब यूएस लेकिन ऐसा कर क्यों रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, और वो है यूएस चाहता है कि इंडिया भी अपने टैरिफ कम करे ऑन कॉर्न्स, सोयाबीन्स, एप्पल्स, आमंड, एथेनॉल एंड यूएस डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन इंडिया स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की लाइवलीहुड को हिट करेगा। हिस्ट्री भी ये कहती है कि इंडिया ने कभी भी किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर को ड्यूटी कंसेशंस नहीं दिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर स्विट्जरलैंड। अब देखना यह है कि दोनों तरफ से अगर बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का फैसला होता है तो टैरिफ के रेट में क्या थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा? क्या दूसरी कंट्रीज का समर्थन लेके इंडिया अपने आप को और मजबूत कर पाएगी? ऑलरेडी हमारी सरकार 40 नए सेक्टर्स ऐसे खोज रही है जो यूएस के एक्सपोर्ट्स की रिप्लेसमेंट बने। अगर वो होता है तो इसका जॉब लॉस सेक्टर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या होगा? लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हमें टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी और हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ पैसा लाइफ पर।